नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है डिज़ोल्व गैस कंस्ट्रेंट्स। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। डिज़ोल्व गैस कंस्ट्रेंट में पहली गैस का नाम है ऑक्सीजन। अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि अमोनिया गंभीर रूप से किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम के वहन क्षमता को सीमित कर सकता है, लेकिन टैंक में और फिल्टर सिस्टम में घुलित ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना भी एक गंभीर महत्व का विषय है। रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में ऑक्सीजन जोड़ने की जो क्षमता है, ये वहन क्षमता के लिए सबसे पहला सीमित कारक बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत जल्दी मछलियों के ऊपर असर पड़ता है। और अगर ज़रा देर भी पर्याप्त ऑक्सीजन न मिली तो मछलियाँ, चूँकि सघन उत्पादन लोग करते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में, तो उसमें मछलियाँ मरने लगती हैं। पर्याप्त डीओ स्तर बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन को मछली और बैक्टीरिया द्वारा जो खपत की दर है उसके बराबर दर पर ही जोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो दर है सिस्टम में, वो तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला, जो मछली श्वसन दर है मछली का, जितनी भी मछलियां हैं वो कितनी खपत कर रही हैं। और दूसरा है ऑक्सीजन डिमांड, जो बैक्टीरिया जो है जीवित कचरे और बिना खाए भोजन को तोड़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ऑक्सीजन की मांग क्या है, जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, यानी कि बीओडी। और तीसरा होता है बायोफिल्टर में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी ऑक्सीजन की डिमांड, जो हम लोगों ने देखा है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चलता है जिसमें अमोनिया नाइट्राइट में और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। वहाँ दोनों स्टेज में ऑक्सीडेशन होता है और उसमें ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इनकी टोटल जो खपत है वही जो है हमारे सिस्टम की खपत बन जाती है, और उसी दर पे हमको उसको वापस जोड़ते रहना पड़ता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन तीनों में जो दूसरा वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो जितनी देर सिस्टम में रुक जाएगा उतना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की डिमांड उस सिस्टम की बढ़ जाएगी। और दूसरे नंबर पर आएगा बायोफिल्टर कन्फिग्रेशन यानी डिज़ाइन। ये दो तरह के होते हैं, एक पानी में डूबे हुए, एक पानी से बाहर। तो जो डूबे हुए हैं उसमें ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है, ये बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो अगर सॉलिड वेस्ट को हम जल्दी निकाल दें तो हमारे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हम 2 से 2.5 गुना कम कर सकते हैं, जबकि हम बाकी पैरामीटर्स को सेम रखें। खाना भी उतना खिला रहे हैं, मछली भी उतनी है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड 2 से 2.5 टाइम्स कम कर सकते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम में अगर सबमर्ज्ड बायोफिल्टर लगा हुआ है तो उसमें एक सिस्टम होता है बैक वॉशिंग का, समय समय पर बैक वॉशिंग होती है और सॉलिड वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दो बैक वॉशिंग के बीच में जितना समय है वो जो भी है, उस दौरान सॉलिड्स जो हैं वेस्ट वहाँ रुकते हैं, और जब वो रुकते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, तो उससे सिस्टम की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड वेस्ट को रुकने ही न दिया जाए। हम लोगों ने अपने जो सिस्टम बनाया है उसमें सेटलर बनाया है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से चलाते हैं। सोलोनॉइड वॉल लगा हुआ है, बहुत समय समय पर उसको प्रोग्राम किया हुआ है, और खुलता है और सॉलिड वेस्ट को निकाल देता है, रुकने ही नहीं पाता। दूसरा जो डिज़ोल्व गैस कंस्ट्रेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मछली का जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसका एक बाई प्रोडक्ट है, और पर्याप्त जो है अगर ऑक्सीजन मौजूद है कहीं सिस्टम में तो इसका अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी कंसंट्रेशन हो गया पानी में तो वो भी मछली के लिए ज़्यादा जहरीला या टॉक्सिक नहीं हो पाता है। फिर भी एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी वृद्धि लेने के लिए जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 15 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 15 ppm से कम होना चाहिए। घुलित नाइट्रोजन भी गंभीर चिंता का विषय हो सकता है जब हम लोग दबाव वाली कोई वातन प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पर वायुमंडलीय एयर का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में 21% है, तो वो तो हम घोल ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम 78% नाइट्रोजन भी घोल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, पानी में सुपर सेचुरेशन हो जाता है नाइट्रोजन का,
और ये सुपर सैचुरेशन जो है वो मछलियों के सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र में जो है बुलबुले बनाता है, गैस के बुलबुले बनाता है। इस गैस के बुलबुले बनने की वजह से मछलियां मर सकती हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। पर्याप्त घुलित ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए और पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए जो इसका इसेंस है उसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जब भी हम कभी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर की डिज़ाइन कर रहे हों। देखिए, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू से ही आप ये बेसिक्स जानेंगे तो आपका सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन हुआ होगा, या अगर आप किसी से लगवा रहे हैं सिस्टम तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सिस्टम लग रहा है ये सही है कि नहीं, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कोई भी आएगा कहेगा हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम सब कुछ लगा देते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को आप जानिए, समझिए और उसके बाद उससे लगवाइए। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझकर इनको वहाँ पर देखिए कि ये लागू हो रहे हैं कि नहीं। एक विशिष्ट गहन रूप से भरी हुई जो एक्वाकल्चर सिस्टम की प्रणाली अगर कहीं चल रही है तो उसमें एरेशन या ऑक्सीजन की जो प्रणाली है अगर वो विफल हुई तो 30 मिनट में या उससे भी कम समय में मछलियाँ जो हैं वो मरने लगेंगी और टोटल लॉस ऑफ द फिश क्रॉप हो सकता है। पूरा का पूरा फसल आपकी ख़त्म हो सकती है। इतना सेंसिटिव है ये ऑक्सीजनेशन। अब एरेशन और डीगैसिंग के बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को पानी में ऐड करते हैं तो उसको एरेशन बोलते हैं, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको वहाँ से निकालना होता है। इन दोनों काम को करने के लिए कई तरह के डिवाइसेस या प्रणाली का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिफ्यूज़र्स होते हैं, सरफेस एजिटेटर होते हैं, दबाव वाले और गैर दबाव वाले पैक्ड कॉलम का भी इस्तेमाल होता है। एरेशन जो है वो जनरली किया जाता है तो टैंक में किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है एरेशन करने के लिए या ऑक्सीजन जोड़ने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ने का जो भी आपने सिस्टम लगा रखा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो दक्षता है वो जैसे ही टैंक में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी वो उसकी दक्षता को कम करता जाएगा, क्योंकि जिस जगह पहले से ही ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है उस जगह हम कैसे और ऑक्सीजन जोड़ पाएंगे, जबकि हमारे वायुमंडल में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है। इसमें चार्ल्स लॉ लगता है जिसमें पार्शियल प्रेशर का भी कैलकुलेशन शामिल है, वो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि टैंक जिसमें हम मछली उगा रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन अगर जोड़ा जा रहा है तो वो जगह ऑक्सीजन जोड़ने के लिए बिल्कुल ही गलत जगह है। तो फिर ऑक्सीजन जोड़ा कहाँ जाए? देखिए, टैंक में तो हमको चाहिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहे, तभी तो उसमें अच्छी तरह से मछली होगी। और उसी जगह फिर हम जोड़ रहे हैं तो नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनएफिशिएंसी हो रही है। तो फिर हम लोगों को ऐसी जगह ऑक्सीजन को जोड़ना होगा जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रीसर्कुलेशन सर्किट में सबसे कम हो। तो वो है जब टैंक में एंट्री लेता है पानी घूमकर। जब पानी हम टैंक से बाहर लेते हैं और कई मॉड्यूल और सिस्टम से गुजार करके वापस फिर जब हम टैंक में एंट्री लेते हैं उस जगह डिज़ोल्व ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना आसान है और ऑक्सीजन को जोड़ना आसान है। तो उसी जगह पर जो है ऑक्सीजन को जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए पैक्ड कॉलम एरेटर्स हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और सरल हैं, जिनसे हम एरेशन के द्वारा पानी को जो है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा एयर स्टोन्स हैं, एयर ऑक्सी ट्यूब्स हैं और भी बहुत सी तरकीबें हैं जिनसे एरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन को पानी में जोड़ा जा सकता है। एयर लिफ्ट्स भी एक बहुत अच्छी तरकीब है। इसमें वर्टिकल पाइप्स लगे होते हैं जिसमें नीचे से एयर इंजेक्ट किया जाता है और ऊपर से एयर जब निकलती है तो अपने साथ पानी को भी लाती है, तो वो पानी को रोटेट भी करा सकते हैं उससे और पानी को रिसाइकिल करने का भी काम उससे लिया जा सकता है। चूँकि वो पानी में बबल्स उसमें एजिटेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालता है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ऐड भी करता है। इसके लिए हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। बहुत आसान है, कोई जटिल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसमें प्योर ऑक्सीजन इंजेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताते हैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मछली उगाएंगे तभी हमें फ़ायदा होगा,
लेकिन अगर हम वायुमंडलीय एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम 8 मिलीग्राम पर लीटर के ही गैस को, ऑक्सीजन को जोड़ पाएंगे सैचुरेशन लेवल पर, इससे ज़्यादा नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये इतना कम रहेगा कि इससे हम अच्छी तरह से मछली और बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे जब इंटेंसिव करेंगे तो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को प्योर गैसियस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 99 से 100% ऑक्सीजन सिलेंडर में मिले या लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर हम प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उसको जो है हम इस रेट से जोड़ सकते हैं जितना हमारा कंजम्पशन रेट है, क्योंकि अगर इंटेंसिव है तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो हम बहुत ज़्यादा जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैचुरेशन लेवल जो ऑक्सीजन का है, वो जो भी प्रणाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं इफ़ेक्टिव, अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो वो 40 मिलीग्राम पर लीटर या इससे भी ज़्यादा कर सकती है, यानी कि 40 ppm में। हम लोगों ने अपने यहाँ जो है जब रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर में एशियन सी बैस उगाया था तो हम लोग 23 या 24 ppm की एंट्री कराते थे स्पीस कोन लगा के, और उसके बाद जो है जैसे ही वो टैंक में जाता था, जाते ही 11 हो जाता था, इतनी तेज़ी से खपत हो रही थी, और एग्ज़िट लेवल पर 6 ppm हो जा रहा था। तो इस तरह से लगातार हम लोग मेंटेन करते थे, 3-3 सिलेंडर रखते थे, एक सिलेंडर चलता रहता था, वो ख़त्म होता तो दूसरा लगता था, और जब दूसरा ख़त्म होता तो तीसरा लगता था, ये दोनों भरने के लिए भेज देते थे, सेम डे भर के आ जाता था। एक सिलेंडर लगभग 1 हफ्ते चलता था। 7000 लीटर का वो सिलेंडर था, 7 क्यूबिक मीटर का प्रेशराइज। तो जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिवाइस ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छी तरह से जो है ऑक्सीजन को पानी में घोल सके। यानी कि मान लीजिए हमने 100 ऑक्सीजन दी तो कम से कम 90 तो घोले, तब उसकी एफिशिएंसी माना जाएगा कि वो 90% हुई। और ये डिज़ाइन इसकी और इंजेक्शन सिस्टम ये सब इसी तरह से बनाए जाते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन और पानी का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी अच्छी तरह से मिले और ज़्यादा देर तक मिले, तभी हम उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन घोल पाते हैं। यानी कि मैक्सिमाइज करते हैं बोथ ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट एरिया को, और ज़्यादा टाइम उनको मिले, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब अचीव किया जाता है। कई सिस्टम हैं इस तरह के, कई प्रणाली है, मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें काउंटर करंट कॉन्टैक्ट कॉलम है, क्लोज पैक्ड कॉलम कॉन्टैक्ट यूनिट है, यू ट्यूब कॉलम है। यू ट्यूब कॉलम ऐसा होता है कि ज़मीन में कम से कम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लाने के लिए 30 मीटर का गहरा बोर कराना पड़ता है, तब उसमें से पानी जाके बाहर निकलता है, तो उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से घुल जाती है। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन है बड़ा इफेक्टिव, अगर कोई बना सके तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें बिजली बहुत कम लगती है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। और एक डाउन फ्लो बबल कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, लो हेड ऑक्सीजनेटर भी होता है, स्पीस कोन भी होता है। हम लोग अपने यहाँ स्पीस कोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कोन होता है, इस कोन में तमाम सिस्टम लगे रहते हैं जिससे हम ऊपर से ऑक्सीजन डालते हैं और पानी ऊपर से आता है और नीचे से निकल जाता है। ये इसका क्लोजअप देखिए ऊपर का, यहाँ से हम लोग इसमें ऑक्सीजन एंट्री करते हैं, जो रोटामीटर से बाद में पाइप निकलता है वो यहाँ जुड़ता है। यहाँ पे प्रेशर बताता रहता है कि कितने प्रेशर है इसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो कुछ ये फट फुट जाए, इसके लिए यहाँ पर जो है आगे एक वॉल सेफ्टी वाल्व लगाया हुआ है। अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ से, जैसे प्रेशर कुकर में निकल जाता है एक्स्ट्रा प्रेशर, वैसे यहाँ से निकल जाएगा। और ये रोटामीटर है जिससे नाप करके ऑक्सीजन जो है इसमें डाली जाती है। बड़ा इफ़ेक्टिव है और बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई ऑक्सीजनेशन के बारे में, सब बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर एक पैशन और मजबूत इरादे के साथ आप इसे करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चलता है और बड़ा मज़ा भी आता है इसको चलाने में। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज डिज़ोल्व गैस कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक टॉपिक और है, उसको हम नहीं पहले सोच रहे थे यहाँ डालने के लिए, लेकिन अब डाल देते हैं। वो है अल्कलिनिटी और पीएच कंस्ट्रेंट। ये 5वां होगा लेकिन इसको 4A करके डाल देते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।